हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या डीप इमोशंस हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं इस समय वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत पसंद है, तो काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कमेंट में कि कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आओ, तो मैं ले आई हूँ। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग और भी देखनी है तो मेरा एक और चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। काफी लोगों को पता होगा और काफी को नहीं भी पता होगा। आप चाहें तो वहां जाके कैंडल वैक्स रीडिंग देख सकते हैं, कोई भी। वहां भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती रहती हूँ। रीडिंग टाइमलेस होती है, आपसे रेजोनेट करेंगी, आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, कंसंट्रेट कर लीजिए, उनका नाम लेते रहना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, तो उन पे फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं वो। आप दोनों के बीच में मुझे एक दूरी दिख रही है, एक डिस्टेंस, एक दूरी। ये दूरी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप लोग सेपरेटेड हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है। ऐसी कोई मैं एनर्जीज देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर जैसे वैक्स दूर दूर गिर रही थी, फिर एकदम से पास आ गई। तो मुझे दिख रहा है कि देखो, दूरियां तो है, पर ये अब दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। देखो, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत परेशान किया, आपको तन्हा छोड़ के चले गए, आपसे मुंह मोड़ लिया, आपको सेपरेट कर दिया। पहले तो सपने दिखाए, प्यार वादे किए, अच्छे से बात करते थे, फिर अचानक से बदल गए। अचानक से चीजें आप दोनों के बीच में खराब होने लगी। किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या कुछ भी रीजन हो सकता है इसके पीछे। बट मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर, ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। जैसे इनको लिटरली फील हो रहा है, आपसे दूर रहकर ना ये समझ चुके हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपके साथ जो ये कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ जो ये लव्ड फील करते हैं, ये किसी और के साथ नहीं कर सकते। चाहे किसी भी थर्ड पार्टी में हो, चाहे इधर उधर बात करते हो, कुछ भी कर लें, आपके जैसा प्यार तो इनको कहीं मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आप दोनों, मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन दिखता है आपका, डिवाइन सोल कनेक्शन, यानी कि डिवाइनली कनेक्शन है ये, यूनिवर्स ने बनाया है ये कनेक्शन। तो आप दोनों चाहे कुछ भी कर लो, आपने भी काफी मूव ऑन करने की कोशिश की है, पर फिर भी आपको ये याद आ ही जाते हैं, फिर भी आप इनके बारे में जानना ही चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको इन्होंने तन्हा छोड़ दिया, रोते हुए छोड़ दिया, बिलखते हुए छोड़ दिया। आपको जितने सपने दिखाए ना, उन सपनों को इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं वो भी एनर्जीज देख रही हूँ, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब ये वो सपने पूरे करने चाहते हैं। जो भी सपने आपके साथ देखे थे, ये सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। अब ये आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन अलग तरीके का, क्योंकि फ्लेम आप देखिए कितना हाई है, तो एक अलग तरीके का अट्रैक्शन ये आपसे दोबारा से फील करने लगे हैं। एक पैशन ये फील करने लगे हैं, एक केमिस्ट्री ये फील करते हैं। आप रहकर ना इनको आपकी याद आती है, ये भूल नहीं सकते इस कनेक्शन को आपको, क्योंकि जो आपने प्यार दिया है इन्हें, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते वो किसी के साथ भी। ऐसा प्यार इनको कहीं नहीं मिला। भले ये किसी से भी बात कर लें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, पर वो प्यार मिसिंग मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में। वो प्यार नहीं है, जो प्यार आपके साथ था ना, वो प्यार मिसिंग है इनकी लाइफ में। तो ये आपको हमेशा याद ही करते रहते हैं, बस आप इनके दिलो दिमाग में चलते ही रहते हो। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ये चाहते हैं आपके पास आकर सॉरी बोलना, कन्फेस करना कि कितना फील करने लगे हैं, आपको बताना, ऐसा भी दिखता है। पर कहीं ना कहीं डर है,
डर है लोगों का, समाज का, फैमिली का या किसी थर्ड पार्टी का, वो डर भी मुझे दिख रहा है जो बेसिकली आप दोनों को एक होने देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कर रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर चीजें समझ रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि मैं गलत था या गलत थी। देखो ये आपके जो पार्टनर है ना, ये मुझे थोड़े इगोइस्टिक या अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले रहे हैं। पास्ट में अपने बारे में काफी सोचते थे ये, आपको आपके बारे में नहीं सोचना, आपको भूल जाना या अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना, ऐसा ये रहे हैं। पर अब मुझे दिख रहा है कि अब ये आपके लिए सोचना चाहते हैं, जेन्युइनली ये फील करने लगे हैं और अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, पछतावा करते हुए मैं देख रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से एक प्यार चला गया, जिससे मैं प्यार करता था या करती थी, वो मुझसे दूर हो गया या हो गई, ऐसा ये फील करते हुए मुझे दिख रहा है। के मुझे इनिशियल बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, यहाँ पर पी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है। ओके, ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। बेसिकली समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अब अपना नजरिया चेंज कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं और बदलना चाहते भी हैं। क्यों? आपने इतना प्यार दिया है। आप जैसा इंसान खोने के बाद इनको ऐसा इंसान मिल ही नहीं सकता, ये इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है, इनको किसी से वो प्यार मिला ही नहीं जो प्यार आपसे मिला था। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपको फील करना चाहते हो, मानो फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, एक सेकंड चांस, ऐसा ये फील करते हैं कि मुझे चाहिए। पर आपको भी देखते हैं, आप तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो। एच बनते हुए दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर, आप तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो। आप ना काफी अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर ध्यान देना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप बहुत हर्ट फील करते हो, इस इंसान ने आपका बहुत दिल दुखाया है, आप बहुत हर्ट फील करते हो, आपके अंदर इतना गुस्सा है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आपका दिल भी तोड़ेंगे, पर इन्होंने तोड़ा, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप चाहते थे आप दोनों की लाइफ साथ में अच्छे से ग्रो करे, चीजें सही हो, आपको ये प्यार करें, आपके साथ रहें, आपको भी वही चीजें दें जो आपने दिया है इनको, प्यार, केयर। पर इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीजें दी नहीं। हालांकि ये बोलते रहे, कहते रहे, पर वो चीजें नहीं मिली हैं आपको इनसे, तो आपका दिल तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। पर ये इंसान ना अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके जीवन में भी सुकून नहीं है। अगर आपको लगता है ये सुकून से जी रहे हैं आपके बगैर, ये खुश हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं ये खुश नहीं है। मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर इनके लाइफ में सुकून है। आपको लगता है अगर ये किसी और के साथ हैं, तो अभी करंट की सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है जिसके साथ ये हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई हो, थर्ड पार्टी या कोई हो, पर फिर भी आपकी जगह जो है ना वो स्पेशल है, वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपने वो जगह बनाई है, आपने वो कमाया है, वो प्यार। इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, मुझसे क्या हो गया, मैं ऐसा रियलाइज करते हुए इन्हें देख रही हूं। जब भी ये रात को अकेले होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं। यस, परेशान होते हैं। ये एक रियूनियन चाहते हैं, हैप्पी रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। पर कोई तो है जो इनकी टांग खींच दे रहा है या इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या ऐसा दिखता है कि कोई तो है जो इनको रोक रहा है। कोई भी हो सकता है, कोई तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से इनकी एनर्जीज काफी लो है। मुझे आर बनते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है गाइस, आर भी हो सकता है इनका इनिशियल। देखो बहुत लेजी सा फील करते हैं ये, इनका मन नहीं लगता आपके बिना कहीं भी, कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा फील करते हैं ये, बहुत अजीब सा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं,
एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, रातों की नींदें उड़ना, आपको मांगना, आपके बारे में सोचना, वो पुराने जो आपके साथ बिताए हुए पल थे उनको याद करना। देखो कहीं ना कहीं ये भी याद करते हैं जो आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हुई थी ना, जो आपने इनको सुनाया था या आपने इनको बोला था, वो चीजें भी इनको याद है। और इस वजह से कहीं ना कहीं डर भी है आपका, कहीं ना कहीं डर बैठ गया। देखो पहले तो ये आपको ऐसे ही लेते थे कि इतनी वैल्यू नहीं करना, पर लिटरली आपने अपनी वैल्यू दिखा दिया। आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, आपने इनको अपनी वैल्यू जताने में ना मजबूर कर दिया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ये देख पा रहे हैं, आप कितने रिजर्व्ड हो गए हो, अपने में खुश हो, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है आप भी इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे प्यार करते हो, वो चीजें अलग हैं, पर इनको पता नहीं चल रहा है क्या आप इनसे इतना प्यार करते हो, नहीं करते हो, क्या चाहते हो आप, ऐसा भी ये सोचते हैं वो क्या चाहती होगी, आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करके एक बार आपसे आपके दिल की बात जानने के लिए इनिशिएट भी करें, आपसे बात भी करें, अपना डर हटाकर, या किसी थर्ड पार्टी का डर है तो उसे हटाकर, किसी फैमिली का हो सकता है। इनकी एनर्जीज में अगर फैमिली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है आपको लेकर कहीं दूर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि फैमिली प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। अगर इनकी मदर है तो वो करती ही है, ऐसा कुछ ये फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखो ये आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपके बारे में सोचते नहीं थे, आप जो भी आप चाहते हो इनसे, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये भी मुझसे प्यार चाहती है या चाहता है, ये मेरा साथ चाहता है या चाहती है, सपोर्ट चाहता है या चाहती है, जो इन्होंने आपको नहीं किया। तो अब ये वो सपोर्ट भी देना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अब ये वो सारा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हर चीज में फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं और केयर वाइज भी सपोर्ट करना चाहते हैं। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या जैसे आपके बच्चे वगैरह हैं, अगर आप मैरिड हो तो अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेटेड हो तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपके बच्चे हैं, कुछ ऐसा भी है अगर किसी के साथ, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि आपको अब सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको और आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीजों से ये भाग रहे थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अब ये उठाना चाहते हैं। देखो पहले भी इनके मन में अट्रैक्शन पैशन आपके लिए था, पर ये पहले अपने बारे में ज्यादा सोचते थे, इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, अपने बारे में सोचने की वजह से, जो कि आपको बहुत हर्ट हुआ है इस चीज का। अनएक्सपेक्टेड था शायद आपके लिए, आपने सोचा नहीं था, क्योंकि आपने भी अगर इनसे कनेक्शन बनाया है, रिश्ता बनाया, तो बहुत सोच समझ के बनाया। और ऐसा नहीं था कि ये कनेक्शन रिश्ता पहले से ही खराब था, ये खराब किया गया है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी के थ्रू खराब किया गया है। ये पहले आपका कनेक्शन इतना खराब नहीं था, ये पहले भी आपको इतना प्यार करते थे, पर कुछ टाइम से चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं, ऐसा दिख रहा है। पर अब चीजें ये समझ चुके हैं, अवेयरनेस आई है, कहीं ना कहीं समझ चुके हैं इंटेंशंस किसी थर्ड पार्टी के। तो मुझे दिख रहा है अब ये आपकी तरफ जेन्युइनली आना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मैं एक कदम बढ़ाऊं तो आप भी इनकी तरफ कदम बढ़ाओ। पहले तो ये ना किस एनर्जीज में थे कि हो सकता है कि आप इनको कॉल कर दो, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, आप इनको मना लो। पहले ये आपका वेट कर रहे थे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है स्टिल मुझे तो भी दिख रहा है कि आप इन्हें मनाओ वाली एनर्जीज में थे। पर अब क्योंकि आपने इनको मनाया नहीं, आपने कॉल मैसेज इतना किया नहीं, इनके पीछे भागना छोड़ दिया, तो अब ये चाहते हैं कि मैं पहल करूं। और अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा ही करना, आपको पहल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको यहाँ पर ना रियलाइज होते हुए मुझे दिख रहा है, रिग्रेट होते हुए मुझे दिख रहा है। ये खुद आपकी तरफ आएंगे, सॉरी बोलेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी हो जाएं पुरानी चीजों को लेकर, या कुछ ऐसी बात ये बोल दें या आप बोल दो, दोनों में से दोनों ही हर्ट हो जाओ या एक हर्ट हो जाए, कुछ वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। पर चीजें बहुत हद तक बेटर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, चीजें सही हो जाएंगी गाइस। मुझे यहाँ पर 2 नंबर, 24 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 17, 6, 5, 4, 24, 22,
16 तो मैंने बोल दिया, 18, ये कुछ हो सकता है कि ये कुछ नंबर्स आपके हैं बर्थ के या इनके हैं, या एनिवर्सरी की डेट कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो एक लाइक कर दिया करो और शेयर भी जरूर किया करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।